कार बोलने में अहंकार, ये बात है दम इसमें? मेरे को तो लगता नहीं, आपको लगता है बताइए। बहुत ज्यादा अहंकार हो गया मोदी जी को। तो ना ये असल में IITian है कि नहीं है? अब वही अंदर गया। अब लोग कह रहे हैं यार पड़ी हुई लकड़ी झाड़ में तूने कहाँ ले ली? 10 साल राज किया मनमोहन सिंह के राज में, उसको नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ी? लो जी, तो हम आ चुके हैं फिर कनॉट प्लेस में और आज बात करते हैं फिर केजरीवाल हमास। ये 2-4 मुद्दे हैं जिसके ऊपर सभी मीडिया कर्मी लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हम भी करेंगे बात और जानने की कोशिश करेंगे। आपको कोई पाँव पकड़ के बाहर निकालेगा तो हमको बताइए। एक से बढ़कर एक है, ये है मुद्दे आज के और जानने की कोशिश करते हैं लोगों की राय। पढ़ा लिखा IITian है, कुछ करेगा, आगे कुछ ही कर दिया। वो जिसके पेपर चेक करता है वही अंदर, जिसकी पेपर चेक करता है, जिसके कहता है जी मैंने चेक कर लिए हैं, कोई इशू नहीं है, वही अंदर। क्या कहानी है? ये पेपर चेक करता है ना, सरकारी स्कूल में पेपर चेक होते हैं, वैसे पेपर चेक करता है। उधर स्वेटर बुन रहे थे, पेपर चेक हो रहे हैं। तो ये संजय सिंह को बुलवा दिया इसने कि संजय सिंह ने कहा कि मोदी जी मुझे पकड़ो ना, मेरे पैदों क्यों पकड़ रहे हो? अब वही अंदर गया। अब लोग कह रहे हैं यार पड़ी हुई लकड़ी झाड़ में तूने कहाँ ले ली? वो होता है लोग, हाँ वही लकड़ी पड़ी है झाड़ में, तूने कहाँ ले ली? मतलब वही कहानी। ये मतलब केजरीवाल साहब चाह क्या रहे हैं, एक एक करके सबको अंदर डाल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था जब मैं आऊँगा एक एक भ्रष्टाचारी अंदर जाएगा। अब ना ऐसा हो चुका है इंडियन पॉलिटिक्स का। और इंडियन ग्रेट इंडिया कॉमेडी लाफ्टर चैलेंज आता था एक। केजरीवाल तो भाई साहब पढ़े लिखे बहुत ज्यादा एजुकेटेड है। वो मेरे को लगा था यार ये बंदा आ रहा है, एजुकेटेड IITian है, ये आएगा कुछ करेगा। आते सबसे पहले बेवकूफ अपनी वैगनार में आ रहा है, वो खड़ा होकर शपथ लेने का गाना गा रहा है। यार ये CM है, ये CM की राहुल हरकत गांधी है। कभी कुली बन रहे हैं, कभी गुरुद्वारे जा रहे हैं, कभी जूता काट रहे हैं। क्या कहानी, क्या मैं भविष्य कह है? मैं कहता क्या हूँ भविष्य है राहुल गांधी जो है ना, इंसान अच्छा है, बहुत बढ़िया इंसान है, बेचारा गलत प्रोफेशन में फंस गया, गलत प्रोफेशन में फंस गया। ये कौन सलाह दे रहा है इनको? कौन है ये आइडिया दे रहा है इस तरीके की? मतलब इससे क्या हो जाएगा? ये आइडिया ले लेके तो कांग्रेस डुबा दी है उसने। अच्छा काम कर रहा है, ये आइडिया से कांग्रेस डुबा रहा है वो। तो काम तो कुछ कर नहीं रहे। अब इन्होंने जो गठबंधन बनाया है, ये पहले बताओ UPA गठबंधन ने 10 साल राज किया मनमोहन सिंह के राज में, उसको नाम बदलने की क्या जरूरत पड़ी? जिसने 10 साल राज किया हो उसका नाम बदला क्यों? अभी देखो, अभी उसने गठबंधन का नाम किया इंडिया। अभी राहुल गांधी अपना नाम चेंज कर लेगा प्रधानमंत्री। उसका सपना था इंडिया का प्रधानमंत्री बनना, बन गया इंडिया का प्रधानमंत्री। तो क्या कह रहे हो, केजरीवाल साहब के नंबर जाएगा, लगेगा ये? क्योंकि केजरीवाल साहब का इतना कुछ कह नहीं सकता है, दिल्ली से नहीं हुए। तो ये क्या कर रहे हैं, वो फंसा रहे हैं कांग्रेस BJP हमसे जल रहे हैं। कल तो कहा कि मोदी जी को बहुत अहंकार हो गया है, चलने में बहुत ज्यादा अहंकार हो गया मोदी जी को। आप टीवी पे देखते हैं जिस तरह से वो चलते हैं, उनकी चाल में अहंकार नजर आता है, उनकी जुबान में अहंकार नजर आता है, उनकी बातचीत करने में अहंकार नजर आता है। जिस तरह से वो अब किसी इंसान को इंसान नहीं समझते। और अगर किसी देश के राजा को इतना ज्यादा अहंकार हो जाए तो फिर उस देश की तरक्की कैसे हो सकती है? कार बोलने में अहंकार, ये बात है दम इसमें? मेरे को तो लगता नहीं, आपको लगता है बताइए। नहीं, मतलब ये बात ऐसे और अगर अहंकार हुआ भी है तो उसने कुछ काम किया है जिस बात का अहंकार है। जनता अहंकार है उनकी, जनता अहंकार है बिल्कुल। तो ये इस तरीके की अब देखिए, मैं हूँ मर्जी नहीं हुआ। उससे पहले कांग्रेस के टाइम में हम लोग बाहर जाते थे, मतलब कोई कुत्ता नहीं पूछता था। US जाते थे, US वीज़ा है हमारा, 10-10 साल के वीज़े लगे मेरे। वहाँ घुसने से पहले इंडिया वो पासपोर्ट देखा, बिठा लिया कोने में, 3-3 घंटे बैठे हुए किस बात के लिए, कोई मतलब ही नहीं है। अब जाते हैं 5 मिनट से ज़्यादा कोई रोकता नहीं है। और अब मैं क्या बता, मेरा UK में पासपोर्ट था, चोरी हो गया था, मैं कॉलेज में था। मैंने सिर्फ एम्बेसी में कॉल किया और एक ट्वीट किया, 2 दिन के अंदर UK में मेरा पासपोर्ट बन के आया। नहीं मानते, मैं आपको दिखा दूं, मेरे हाथ में है मेरा पासपोर्ट, इशूड इन लंदन, 2 दिन में बन के आया मेरा पासपोर्ट। ठीक है, समझ गए। तो आप क्या, ये देखिए, ये कांग्रेस के टाइम में था। नहीं तो कह रहे हैं मतलब ये जैसे अब G20 में इतना खर्चा हुआ है, कह रहे हैं कि ये देश का पैसा बर्बाद कर रहा है, अपने छवि चमका रहे हैं मोदी जी। सहमत हो इस बात से? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो बोल रहे हैं ना, उन्होंने आज तक कोई टैक्स दिया नहीं होगा। मोदी जो जी कह रहे टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर जो ग्रुप है ना, उनमें से 90% लोगों ने नहीं बोला होगा जिनको पता होगा कि इसका महत्व क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। तो केजरीवाल साहब पढ़े लिखे साहब तो कह रहे हैं कि देश का सबसे भ्रष्ट अब प्राइम मिनिस्टर वही है। मुझे डाउट होता है, ये पढ़ा लिखा ऐसे कैसे कह सकता है? मतलब उसकी पढ़ी लिखी, उस पर मेरे को डाउट हो रहा है कि ये असल में IITian है कि नहीं है। हरकतें तो उसकी है नहीं। 24 के लिए क्या कहोगे? और अभी पहले, उससे पहले ये 5 स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? कितना इसमें 5 स्टेट में जो है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और MP और ये, अब इसमें क्या लग रहा है आपको? लोकल पॉलिटिक्स के बारे में वहाँ होना, वहाँ का हूँ तो मैं कमेंट करूँ उस पर।
माहौल जैसे मीडिया में देख के क्या लग रहा है कि हमारा चैनल का नाम भी है मेक इन मीडिया। मेड इन मीडिया। हाँ क्या लग रहा है वो? ये न्यूज़ चैनल तो ऐसे हो चुके हैं ना, इसलिए हमने मेक इन मीडिया बनाया। नाम कैसा लगा आपको मेक इन मीडिया? मेक इन मीडिया बढ़िया। मेक इन मीडिया का स्वागत करता हूँ, बोल दो आप। मेक इन मीडिया का स्वागत करता हूँ। बस अब आप इसी ट्रैक पे रहे तो ठीक है, नहीं इधर निकलते हैं हम तो तो ठीक है। देखो अब मेरा तो ये है कि जो सामने वाला बोल दे वो ऐसे ही डाल दो। हाँ, बस अब ऐसे किसी डालो। को 20 व्यू आते हैं, किसी को 2000 व्यू आते हैं, वो उसकी अटक है। हमें बैठ के वहाँ 3-5 नहीं करना, क्योंकि हमें तो कोई दे नहीं रहा। हाँ अगर कोई देगा तो सोचेंगे। न्यूज़ तो थोड़ा टाइम देगा, बाद में न्यूज़ में से ज़्यादा तो ये क्या लग रहा है 24 का इलेक्शन है, जो इसमें जो इन्होंने गठबंधन बनाया है तो लगा मोदी को हरा गठबंधन का तो कोई देंगे, हरा देंगे मतलब मोदी जी को। गठबंधन का तो मतलब ही नहीं रहा है ना कुछ। पिछली बार बनाया था महागठबंधन, वो महा फेलियर रहा। मान है जो 16 लाख के वो लगवा सकता है, वो पर्दा लगवा सकता है, तो क्या वो देश के लिए क्या करेगा? मेरे को सरकार ही अच्छी नहीं लगती है। जात पात क्यों बना रखी है? बेफालतू की जात पात है कोई। तो केजरीवाल कैसा आदमी है? कट्टर ईमानदार है या बेईमान है? नहीं जानते? नहीं है। अच्छा, ये बोलता हूँ मोदी जी योगी जैसा हो जाए, अपने घर परिवार त्याग दे। इन जो करप्शन कर रहा है वो तो थोड़ा ज़्यादा कर रहा है नहीं केजरीवाल। और जाहिर सी बात है कि अच्छाई हमेशा आगे रहती है, बुराई हमेशा पीछे रहती है। तो दोस्तों हम आ गए हैं अभी यहाँ पे सिकंदरपुर, गुड़गांव के सिकंदरपुर मेट्रो स्टेशन पर, और यहाँ से जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि जो साहब कट्टर है ना, कट्टर वो ईमानदार हैं या वो। चलो नीचे उतरता हूँ, पता करता हूँ। मेरे को सरकार ही अच्छी नहीं लगती है। जात पात क्यों बना रखी है? बेफालतू की जात पात है कोई। और जात ये जो बनाते हैं ना, जैसे कि यादव, गुर्जर, राव साहब। आम आदमी पार्टी के सारे बंदे अंदर जा रहे हैं। क्या कट्टर ईमानदार है बेईमान है वो पार्टी? कट्टर ईमानदार है बेईमान है? आम आदमी पार्टी के सारे अंदर जा रहे हैं। कट्टर ईमानदार है बेईमान है? बेईमान है। केजरीवाल को जानते हो? केजरीवाल कट्टर ईमानदार है बेईमान है? ये बात हम नहीं कर सकते। केजरीवाल को जानते हो? केजरीवाल को, केजरीवाल कैसा आदमी है? कट्टर ईमानदार है या बेईमान है? नहीं जानते? वो जो बोलता है वो खुद ही भूल जाता है। क्या? गंगा नदी साफ करने के लिए उसने कुछ पैसे दिए थे, हर बार अलग अलग वो उसने बताया था क्या। हाँ कट्टर ईमानदार है कि बेईमान है? पहले मैं पूछ रहा हूँ, कट्टर तो है वो। क्या है तुम्हारी नज़र में कट्टर? बेईमान है ईमानदार है? बेईमान है जो 16 लाख के वो लगवा सकता है, वो पर्दा लगवा सकता है, तो क्या वो देश के लिए क्या करेगा? चाहे दिल्ली के लिए क्या करेगा? वो कुछ नहीं कर सकता वो। वो कह रहा है कि भाई अगर मैं ईमानदार नहीं हूँ तो कोई भी मोदी जी कोई ईमानदार नहीं है। अच्छा, ये बोलता है मोदी जी योगी जैसा हो जाए, अपने घर परिवार त्याग दे, वो। अपने घर में उतने पैसे खर्च ना करे। योगी ने आज तक दूसरी गाड़ी ली है? नहीं ली है। इसने तो पहली गाड़ी ले ली है, भाई हमें ये गाड़ी चाहिए, ये चीज़ चाहिए सुविधा में। अब इनके एक एक करके अंदर जा रहे हैं, कह रहे हैं मोदी जी फंसा रहे हैं जानबूझ के। हमने कुछ नहीं नहीं किया। रहे पाप के घड़ा भरने के बाद ना वो ऑटोमेटिक ही चले जाते हैं जेल में, चाहे कोई भी हो, मैं हूँ, आप कोई भी हो। तो क्या लगता है करप्ट है ये या पूरा इनको फंसा करप्ट रहे है हैं? जी, पूरा करप्ट है। भाई कह रहा है कि ये मैंने स्कूल बना दिया, अस्पताल बना दिया, तुम कैसी बात करते हो? वो सब बनाता है, नीतीश कुमार भी बनाता है, लेकिन 1700 करोड़ का जो पुल डूब गया है वो क्या होगा? कहीं ना कहीं तो नुकसान है ना बिहार को। ऐसे तो योगी बना रहा है, सब बना रहे हैं, स्कूल हॉस्पिटल सब बनाते हैं, अच्छा लेकिन जो करप्शन कर रहा है वो तो थोड़ा ज़्यादा कर रहा है नहीं केजरीवाल। अच्छा। तो ये कहता है कि भैया ये जितने भी आज तक कोई राजनीति नहीं करता, स्कूल कॉलेज की मैं करता हूँ, स्कूल की अस्पताल की, और ये लोग इसीलिए मेरे को तंग करते हैं। ऐसा कुछ नहीं, आप यहीं पे हरियाणा में चले जाओ, लोक कल्याण हॉस्पिटल में 1 नंबर सुविधा है। हाँ ये भी तो मनोहर लाल खट्टर का ही है। तो कहाँ ये गुड़गांव दिल्ली में फ़र्क क्या है? वो जमीन आसमान के अंदर, यहाँ पे सुकून है, वहाँ पे कोई सुकून नहीं है। मगर- वहाँ पे कोई ट्रैफिक का रूल नहीं है, इतनी आबादी है। अब ये संजय सिंह जो गया है, पहले बहुत बोलता था मोदी जी मेरे को पकड़ो ना, मेरे को पकड़ के दिखाओ, मेरे प्यादे को क्या पकड़ रहे हो? अब उसको पकड़ लिया तो कह रहा है कि मेरे को बता दिया, मेरे को जानबूझ के तंग कर रहे हैं। अब यादाश्त चलेगी इसकी, सुना है तुमने? यादाश्त चलेगी। अब पूछ रहे हैं जब ईडी, तो कह रहा है कि मेरे को ये पता नहीं। क्या कहोगे? कुछ नहीं कहेंगे, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अच्छा। और जाहिर सी बात है कि अच्छाई हमेशा आगे रहती है, बुराई हमेशा पीछे रहती है। ये तो कह रहा है मैं प्राइम मिनिस्टर बनूंगा मोदी को हरा के, मैं नहीं, पढ़ा लिखा हूँ, ये अनपढ़ नहीं, है नहीं, मोदी। नहीं मोदी चौथी पहल है। कोई बात नहीं, चौथी पहला देश चला रहा है ना। G20 की मीटिंग करवाई है, जो आज कितने सालों के बाद होता है, ये 20-25 सालों के बाद होता है एक बार। दूसरी बात, कई विदेशों में टूर किया है इसने, तो उसको अनुभव है सब चीज़ का। इसका मतलब कथनी करने में फ़र्क है।
तो ये ईमानदार नहीं है कहने का मतलब। नहीं, हाँ, हमें दूसरा पीएम चाहिए तो योगी चाहिए। अच्छा हाँ, अच्छा, क्यों योगी जी और पीएम मोदी में क्या फर्क है? मतलब पीएम मोदी से भी धाकड़ योगी हो बनेगा जो बनेगा। करप्ट है या इनके चेले करप्ट हैं? सब करप्ट है, सारे मिली भगत है इनके, हैं? सारे मिली भगत है। वो तो कह रहा है, संजय सिंह कह रहा है भाई हम तो सबसे बड़े ईमानदार हैं। नहीं नहीं, अगर ईमानदार होता तो फिर पकड़ा क्यों जाता। अच्छा, और एक राहुल जी हैं, वो राहुल जी तुम्हें पता है, सुना राहुल जी कभी कुली बनते हैं, कभी गुरुद्वारा जा रहे हैं, आलू को सोना निकालता है, अब कभी वहाँ चला जा रहा है, कभी मोची के पास चला जा रहा है, कभी खाती के पास चला जा रहा है, सुना है, देखा है? उसका आप कुछ नहीं हो सकता। हैं? वो साधु संत बन के सन्यासी ले ले, राजनीतिक से अपना घर बसाए हो, और उसका कुछ हाल ही नहीं है, कोई हाल नहीं है। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस जी वो तो प्राइम मिनिस्टर लेवल का बंदा है, प्राइम मिनिस्टर बनेगा। नहीं नहीं नहीं, हमने इंडिया गवर्नमेंट, अच्छा इन्होंने इंडिया बनाया, कह रहे हरा देंगे, मोदी बना देंगे। 70 साल में उन्होंने क्या क्या है। नहीं ये अगर आज केजरीवाल बंदा बनाया है, आज बना देंगे। नहीं, आज कांग्रेस का सरकार रहता ना तो मैं भी सरकारी नौकरी लेके रहता। इतने पैसे हैं मेरे पास कि मैं भी गवर्नमेंट जॉब ले सकता हूँ। ये कह रहे हैं मैंने इंडिया बनाया है हमने। नहीं, नहीं, नहीं। और ये इन्होंने मोदी डर गए हैं ऐसे इंडिया से। नहीं नहीं, ये मोदी इनसे डर गए हैं क्या? कह रहे डर के मारे ये सब हम पे अंदर कर रहे हैं सब कोई कार हो जाए डरना ही होता तो पहले ही तो उड़वा फिर उस देते। देश की तरक्की कैसे हो सकती है? वो तो अब छोटी छोटी चीजों पे, हर चीज पे वो बदला लेने पे उतारू होते हैं। अगर किसी देश का राजा छोटे छोटे आम लोगों से, हम लोगों की क्या औकात है, हमसे अगर बदला लेने पे, अमानतुल्लाह खान की क्या, अगर इनसे बदला लेने पे, छोटे छोटे आम लोगों से बदला लेने पे उतारू हो जाएं, फिर वो देश तरक्की नहीं कर सकता। इतना घबराने की जरूरत नहीं है। 21वीं सदी के अंदर रह रहे हैं हम लोग, जब पूरे दुनिया के अंदर पारदर्शिता की, ट्रांसपेरेंसी की, फलाने की ढिमकी की बात होती है, भाषण बड़े बड़े होते हैं। तो डर किस बात का है? किससे छुपा रहे हो? वो फाइल आरटीआई में मिल जाती है,